आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अनोखी कहानी, जिसकी सिर्फ एक लड़की की कहानी है और उसका अमेंडा नाम है। तभी वो एक लड़के से लिफ्ट लेती है एक रोड पर, जिसका नाम जैक होता है, और जैक उसको लिफ्ट दे देता है। लेकिन उसको वो नहीं पता अमेंडा को कि वो एक प्रोफेशनल किलर है, और उसकी पोल खुल जाती है क्योंकि वो एफएम चला देती है। अब उनमें आपस में फ़ाइट होने लगती है, लेकिन फ़ाइट होते होते उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और जब एक्सीडेंट होता है तो वो बेहोश हो जाते हैं। अब इनके साथ जो होने वाला है वो इन्हें भी नहीं पता। तभी अमेंडा एक जगह दिखाई गई है, जो कि उसकी आंखें बंद होती हुई दिखाई गई हैं, और वो एक जगह उठती है। उसके हाथ में एक लाइट्स वगैरह जली होती है, जिसमें टाइम टेबल आ रहा होता है, और एक कमरे में होती है। वो एक कमरा भी नहीं, एक टनल बोलोगे, क्योंकि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी वो। और ये सोचकर वो हैरान हो जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ। चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुनने वाला वहाँ नहीं है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तभी एक टनल का रास्ता खुलता है, उस टनल में वो जाने लगती है, और चलते चलते उसकी जो हाथ पे वॉच होती है वो क्लॉक करने लगती है, यानी कि उस पर टाइम होता है 10 मिनट का। 10 मिनट में उसको कहीं ना कहीं पहुँचना होता है, वरना यहाँ कुछ ना कुछ होगा। तभी ऊपर से सतार नीचे आने लगती है, वो भींचने लगती है और वो रोने लगती है। इसके लिए इतनी भी जगह नहीं होती कि वो चल सके। अब वो रेंग रेंग कर एक रास्ते पे पहुंचती है, और ये सोचती रहती है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है। अब यहाँ एक टाइम टेबल होता है, अगर ये टाइम टेबल पे नहीं पहुँची तो यहाँ पर बहुत तगड़ी आग लग जाएगी, और ये कहती है कि मैं हार चुकी हूँ, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। तभी दूसरी टनल का रास्ता खुलता है और वो उसमें चली जाती है, लेकिन ऐसे ही उसमें घुसती है, एक जला हुआ मुर्दा रहता है और उसको पार करके जाना होता है। उसकी हड्डियाँ वो खींचती है, लेकिन उसका मांस वास सब खींचने लगता है। ये देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। तभी वो एक जगह आती है जहाँ आगे रास्ता बंद होता है, उसका टाइम टेबल पूरा होने वाला होता है, और आग जलनी स्टार्ट हो जाती है, और वो चिल्लाने लगती है। तभी एक सुरंग में एक रास्ता खुलता है जिसमें मेंढा को जाना होता है, और मेंढा उसमें पहुंच जाती है। जैसे मेंढा उसके अंदर चली जाती है, तभी एक शीशे का गिलास नीचे आ जाता है और उस सुरंग में आग लगने लग जाती है। ये देखकर वो बहुत चिल्लाने लगती है, और फिर वो आग बुझ जाती है, और अमेंडा को वापस टनल में आना होता है, फिर से अपना सफ़र शुरू करना होता है। ये देखकर वो बहुत कंफ्यूज है और वो परेशान है। उसको ये नहीं पता कि ये कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है, उससे कुछ आवाज़ आने लगती है एक आदमी की, जो कि जैक होता है, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन ऊपर की सतह इतनी नीचे मिली हुई होती है, वो सिर्फ घिसट के ही चल सकती है। तभी उसको हाथ पानी लगता है, और वो पानी पे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, और वो पानी पीती है, और अब उस पानी में उसे छलांग लगाकर दूसरी सुरंग में जाना होता है। अब वो छलांग लगाती है, और बहुत देर बाद सुरंग का रास्ता खुलता है, और वो एक टनल में आ जाती है। ये कहानी की शुरुआत ऐसी है कि न जानो कैसी है। फिर उस टनल में जैसे वो आती है, उस टनल में पानी भरने लगता है, और तभी वहाँ एक लाश आ जाती है जो कि जली हुई होती है। ये देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से वहाँ से वो निकलती है और दूसरी टनल में आ जाती है। उसे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ जाना है और क्या करना है। दूसरी तरफ अभी तक उसको वो आवाज़ आ रही है, और वो चले जा रही है, उस आवाज़ के पीछे चले जा रही है। तभी यहाँ पर एक टनल खुलता है जिसमें एसिड होता है, इतना ख़तरनाक एसिड होता है कि उस पर हाथ लगाते ही वो जल जाता है। उसको ये पार करना है, और उसका टाइम टेबल थोड़ा कम है, और उसको जल्दी पार करना है, वरना फिर से यहाँ सुरंग में आग लगने लगेगी। और वो बड़ी हिम्मत करके उसको पार करती है, लेकिन उसका थोड़ा सा एक पैर का हिस्सा लग जाता है, जिससे कि वो खूनम खून हो जाता है, और वो चिल्लाने लगती है। लेकिन उसकी चिल्लाहट कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं। तभी वो दूसरे टनल में आती है और देखती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी वो आगे रास्ता बंद होता है, लेकिन उस जो आवाज़ आ रही थी, तभी वो जैक होता है, और वो उससे पूछती है तुम कितने दिन से हो यहाँ। वो कहता है मुझे नहीं पता मैं कितने दिन से हूँ और कैसे आया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। तभी इनका टाइम टेबल पूरा होने लगता है। अब ये सोचता है कि अब हम कहाँ जाएं, और जैक भी परेशान है। अमेंडा का टाइम पूरा हो चुका है। तभी सुरंग खुल जाती है, और एक ही सुरंग खुलती है जिसमें कि एक ही जा सकता है। तभी इन दोनों में फ़ाइट होने लगती है, और जिसमें कि अमेंडा अंदर आती है, लेकिन अमेंडा की फिर से वो टांग खींच लेता है, अमेंडा को बाहर कर देता है। लेकिन अमेंडा अंदर चली जाती है, और उसको
खूब मेहनत करने के बाद अमेंडा अंदर आ जाती है और जैक बाहर रह जाता है। उसका हाथ दब जाता है जैसे ही वो उसको बंद कर देती है और उसका गेट बंद हो जाता है। अब यहाँ आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी आग लग चुकी है और वो जल भुन के तैयार हो जाता है फ्राई की तरह। तभी अमेंडा बेहोश हो जाती है और अमेंडा के पास एक मोटर बॉय आता है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ एक मशीन है। तभी अमेंडा की जख्मों पर वो दवाई वगैरह लगाता है, लेकिन अमेंडा उसको मना कर देती है और पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन उसको एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। तभी वो जैक का हाथ देखती है और उसके हाथ पर निशान होते हैं जो कि निशान बाई निशान जाना होता है। तभी वो अपना सफ़र फिर से तैयार करती है और अपने हाथ जो होता है उसको वो देखती है, लेकिन उसके हाथ पर कोई निशान नहीं होता है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि यहाँ सिर्फ मरना है, अब और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि अमेंडा एक कमरे में आ जाती है जहाँ पर उसकी एहसास होता है कि मेरा परिवार था और मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ था। तभी वो अपने परिवार में केयरलेस थी, जो कि इस वजह से वो हैं। उसकी बेटी होती है जो कि मर जाती है छत से कूदकर, उसको वो वहाँ नहीं थी। तभी वो अफसोस करती है कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो जैक फिर आ जाता है जो कि मरा नहीं है, सिर्फ भुना हुआ है और इनका टाइम टेबल भी पूरा होने वाला है। तभी इनको वहाँ पे सुरंग दिखती है जिससे कि उसको पार करना होता है, लेकिन उस सुरंग में तार छिले हुए होते हैं और वो पूरी तरह से उन तारों में फंस जाती है। लेकिन यहाँ जैसी आग जलने का टाइम होता है वो नीचे आ जाती है और वो बच जाती है। अब इसको फिर से शुरुआत करनी होगी। ये देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और तभी ये देखती है कि मेरे हाथ पे निशान है और डब्बों के निशान से ही मुझे इस लेवल को पार करना होगा। अब एक्सपर्ट हो चुकी है अब इस खेल की और वो फिर से उसी चीज़ को दोहराने लगती है। जहाँ जहाँ उसको जगह जाना होता है, जहाँ जहाँ वो उसको बचना होता है, वहीं से वो शुरुआत करती है। और फिर ये एसिड के पास आकर अपना जो हार्ट में टाइम क्लॉक होता है उसको तोड़ देती है और उसके हाथ पर निशान होते हैं। अब वो निशान की तरह ही टनल को पार करेगी और पार करते करते वो एक टनल में आती है जहाँ पर जैक इसका पीछा कर रहा होता है और एक गुफा सी में आ जाती है ये, जहाँ पर ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर के ये पेट में है। और ये देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ और उस पेट से बाहर कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तभी वो हाथ लगा कर देखती है और वो डर जाती है। लेकिन यहाँ अचानक जैक आता है और ये जैक से पीछे छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है, जबकि जैक जिंदा है, अभी मरा नहीं है। और ये देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तभी यहाँ आग जलने वाली होती है और ये वो टनल में घुस जाती है, लेकिन इस बार आग नहीं जलती और जैक से यहाँ लड़ाई होने लगती है। अमेंडा अब कंफ्यूज है क्योंकि उसको नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। और फिर आग नहीं जलती, लेकिन वो उसको रास्ता मिल जाता है। जैसे ही वो लास्ट टनल के पास आती है उसकी बेटी की शक्ल आ जाती है। वो कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, और उसकी बेटी अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन वो एक छलावा होता है, उसको वो कंट्रोल कर और अपने रास्ते पर निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उस टनल में आ जाती है जहाँ से निकलने का रास्ता होता है, लेकिन लास्ट में जो होता है ब्लेड लगे होते हैं, उस ब्लेड को निकलना होता है। जैसे उस ब्लेड को पार कर देती है, जैसे वो हाथ लगाती है, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं है, सिर्फ दृश्य है और वो बेहोश हो जाती है और आसमान की तरफ उड़ने लगती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया है कि अमेंडा एक जंगल में है जो कि बाहर आ चुकी है और इस जंगल पे इसकी बेटी होती है और कोई नहीं होता। आखिरी इंसान ये दोनों ही होते हैं और यहाँ सिर्फ पानी और जंगल के अलावा कुछ नहीं होता। तो हमारी कहानी से ये सीख मिली है कि किसी का कभी बुरा मत करो, चाहे वो तुम